Welcome class 12th students. Now we are doing some numericals. Now the next numerical is on इलेक्ट्रिक फील्ड. उसने बोला है कि स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज़ अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस. समवॉट इट इज लाइक दिस. स्फेरिकल कंडक्टर ठीक. इसका जो रेडियस है वो टोटल हमको दिया हुआ है रेडियस 12 सेंटीमीटर. रेडियस O इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर. क्लियर. 12 सेंटीमीटर and charge is 1.6 into 10⁻⁻7. Now charge is distributed like this. ठीक. that Q is equal to 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम. -7 कूलम इतना चार्ज हमको दिया है. अब बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. पहली चीज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. कहाँ पर. इनसाइड द कंडक्टर. एक. दूसरा एट सरफेस. दो. और तीसरा 0.18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर. ठीक है. तो अपन यहाँ मान लेते हैं कि इट विल बी समवॉट लाइक दिस एट पॉइंट P. दिस इज 18 सेंटीमीटर. ठीक. तो इस न्यूमेरिकल का पहला अपन के पास सॉल्यूशन होगा. इसका पहला इनसाइड द सरफेस फील्ड will be 0 because charge resides at surface. ठीक है. नाउ सेकंड एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r². तो 1/4πε0 की वैल्यू रख दो. दैट इज 9 इंटू 10⁹. Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और r² कितना दिया हुआ है 12 इंटू 12. लेकिन ये कितना होगा 0.2 यानी 12/100. तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4. क्लियर. 10⁻⁻4 ऊपर जाके प्लस. ये 10⁻4 प्लस ऊपर कर दे. आओ देखते हैं. तो ये कितना हो गया भाई हमारा. इसका भी 10 रिजॉल्व कर लो नीचे. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16/12 इंटू 12 इंटू यहाँ का आ गया 10⁻⁻7 इंटू 10⁻4 है ना. और नीचे एक 10 इसका 1.6 का इतना आएगा. अब सॉल्व करो जरा इसको. ये हो जाएगा 3 3 × 9 3 4 × 12 4 1 × 4 4 4 × 16 अगेन 4 1 × 4 4 3 × 12 और 3 1 × 3 3 1 × 3 सब पड़ गया. ठीक है. अब ये जब सब कट गया तो यहाँ बचा 1. केवल इतना बचा. तो उसको देख लो -7 + 4 -3/10. तो ये हो गया 10⁻⁻4. क्या निकाल लेते अपन फील्ड. तो फील्ड क्या होती है हमारी न्यूटन पर कूलम. तो या तो इतना लिख दो या लिख दो 10 मिली
10 इंटू, नहीं उतना ही आएगा, 10 तो हम इससे निकाल नहीं सकते। दिस विल बी द आंसर, 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ पर हो गई? सरफेस पर। थर्ड हमारा क्या निकालना था? 18 सेंटीमीटर अभी फ्रॉम द सेंटर। 18 सेंटीमीटर, अगेन ई विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q, that is 1.6 into 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको देखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁴ डिवाइड 18 इंटू 18 इंटू कर लो 10, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब देखो कितना आया, इस पे कट गया ये 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से काट दो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। क्लियर? और कुछ तो नहीं कट रहा? नहीं। ये कितना हो गया? 10⁻⁻3, और ये कितना है? 10⁻⁹। यहाँ पर भी था क्या? हाँ, यहाँ हमने 10⁻⁹ लिया था क्या? नहीं लिया। यहाँ पर एक और चीज़ थी 10⁻⁹, तो यहाँ पर एक और चीज़ मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁹, तो ये हो गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमने लिया ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ये इतना आंसर आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 10⁻⁹, यहाँ कितना बचा? 10⁻⁻3, और नीचे 5 9 ज़ा 45, और ये 2, तो ऊपर कितना बच गया हमारा? 10⁻⁹ इंटू -7 और 4 10⁻⁻3, ठीक, इंटू 2 भी बचा था यहाँ पर, और नीचे 9 5 ज़ा 45। तो आंसर कितना हुआ मेरा? 9 में से 3 गए, बचे 6, 2 का 2, तो 2/45 इंटू 10⁻⁶। अब 2/45, तो 2/45 कितना आ जाएगा? तो अपन डालें अगर 0, तो ये आ जाएगा बेटा, इसको ले लो यहीं पे, तो 45 2 ज़ा 90, इसको कर लो 200 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10⁻⁴। तो 45 2 ज़ा 90, और 90 90 180, तो सीधे सीधे हो गया ये हमारा 4 टाइम्स 180 पॉइंट, फिर 4, तो 4.4 इंटू 10⁻⁴। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलो थर्ड वाला, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है with a air in between the plates has a capacitance of 8 picofarad। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में है एयर, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट। ठीक, इसका जो कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है एक और चीज़, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half। ये जो हमारा d है, ये d दिया हुआ है। if
D इज इक्वल टू हाफ ऑफ D हो जाएगा, है ना। मतलब नया D डैश जो हो, नया डिस्टेंस वो ओरिजिनल D का आधा हो जाए, है ना। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे दिया है 6 और इसको इतना बड़ा करके, नहीं हाफ करके, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, और ये जो है D, ये हो गया D डैश नया। क्लियर, ये हो गई। अब आपको उसको निकालना है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले कैपेसिटेंस देखें। इसका हमें दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आपको ये कितना दिया हुआ है, 8 पिको फैरेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो 8 पिको फैरेड मतलब 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इस प्लेट का एरिया हमको दिया नहीं है, लेकिन हमें इतनी वैल्यू पूरी मिल चुकी है। ठीक, अब आपको बोल रहा है यदि इस D को हाफ कर दे, यानी ये हो जाए D/2, और K आपको दे दिया है 6 डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो आपके पास क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो अभी आपको पहले क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, C की ही वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है C की वैल्यू, जब इसका डिस्टेंस हाफ हो जाए प्लेट का और स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ये। चल, तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि यदि परमिटिविटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से हो जाए कन्वर्ट, तो हमारा क्या होगा, तो आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट K6, तो कितना हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस, तो नया कैपेसिटेंस C डैश विल बी, कितना हो जाएगा हमारा C डैश विल बी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन नया D, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश, ये हो जाएगा। तो C डैश पता नहीं है और K एप्सिलॉन नॉट A बाय दिस इज D/2, 2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस पूरे की वैल्यू है आपके पास ऊपर से 6 की भी वैल्यू है, तो C डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कितना हो गया, 2 6 12 और 8 2 16 का 16 वो, और 8 10 18 96 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, यानी 96 पिको फैरेड विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, एरिया की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा तो फिर आपको बताता हूँ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।